तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित का आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए तो इसको बनाते हैं। ऐसा सवाल आपको बताए हुए है। अगर अभी तक आप ऐसा सवाल नहीं बनाया है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आपको ऐसा सवाल से डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर बनाए हैं तो इस वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके खुद से कॉपी कलम लेकर बैठ करके और इसको पहले खुद से बनाइए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया है इसको लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं जो दिया गया है। लिखिएगा दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आप इसमें कुछ विद्यार्थी जो है नहीं समझते हैं। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, चर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? चर लिखा है, जहाँ पे हम मार्कर को दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये वाला जो है बारंबारता लिखा है। ठीक है, चर जब दे देता है ना क्वेश्चन में तो विद्यार्थी को कुछ समस्या आ जाता है कि चर क्या होता है। और चर के मतलब होता है एक्स। ठीक है, चर के मतलब एक्स होता है। तो आपको कभी चर हिंदी में लिख देता है और कभी आपको मतलब कि ABCD के लेटर में लिख देता है। ठीक है, और बारंबारता को कभी कभी ना वाई लिखता है, तो आपको कन्फ्यूजन होना है। फॉर एग्जांपल हम एगो समझा देते थोड़ा सा, यानी इस तरह से आपको एगो लिख देगा डब्बा में। ठीक है, तो ऊपर में लिख देगा एक्स और नीचे में लिख देगा वाई। तो इसको बोलिएगा एक्स वाला को, यानी एक्स वाला जो है आपका चर हो गया, वाई वाला अचर हो गया, यानी बारंबारता हो गया। समझ गए ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले इस फोटो को ना, ये वाला जो फोटो है आपको दिख रहा होगा, चर में इतना इतना है और ये इसको आप यानी कि डंडा लेकर बनाइए बड़ा सा एक, इस तरह से फोटो बनाइएगा। कॉपी में आप लोग कलम से यानी कि अच्छा से साफ से लाइन को ड्रॉ कीजिएगा। मेरा थोड़ा सा टेढ़ मेढ़ हो सकता है। ये हम पार दिए। ठीक है, ये वाला पार दिए और यहाँ पर एक ये लाइन खींच दिए। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ऐसे खींच दिए। ठीक है, टेढ़ टार थोड़ा होगा। ठीक है, इसको हम खींच लिए। तो 1 मिनट हम खींच लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ये हम लिख लिए हैं पहले। ठीक है ना, ये हमारा चर है, चर को ही हम एक्स बोलते हैं और ये बारंबारता है, इसको बोलते हैं एफ। ठीक है ना, और कभी कभी इसको वाई भी बोलता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे 1 अंक में जब होगा तब। ठीक है, अब जो है हमको क्या करना है, इसको गुना करना है। देखिए यहाँ वाला डाटा निकालना है, तो हम इसको एक्स बोले हैं चर वाला को, तो यहाँ पे एक्स इंटू एफ निकालेंगे। अब एफ बोलिए, यानी इसमें गुना कर दीजिएगा। इसको हम बारंबारता को एफ कहते हैं ना, तो एफ लिख लिए। अब देखिए इसमें सिंपल क्या करना है, 4 से 4 में गुना लगा लीजिए। तो इसी प्रकार इस सभी को गुना कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, हम गुना कर देते। देखिए 4 में 4 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 16 लिख लीजिए। ठीक है, 8 में यानी 8 में 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 48 लिख लिए। ठीक है, और फिर 8 से 14 में गुना कीजिए, तो 14 8 112 हो जाएगा। 112 लिख लीजिए। और ये 10 में 11 से गुना कर लीजिए, तो 10 से 11 गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? आपको जल्दी बताइए। तो 11 दहिया 110 हो जाएगा। और ये 12 से 3 में गुना कर लीजिए, 12 तिहाई 36। और सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिख रहा नहीं होगा, तो देखिए थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम इसको उठाएंगे या जो भी होगा। अरे इसमें आ रहा है क्या? आ रहा नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए 36 है ना, हम आपको दिखा के दिखा दिए। थोड़ा सा वहाँ पर धुंधला दिख रहा था, इसके कारण हम आपको उठा के दिखा दिए। चलिए उम्मीद है कि दिख रहा होगा आप। देखिए अब सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे 16 है, ये 48 है, ये 112 है और ये 110 है और ये वाला हमारा जो है 36 है। थोड़ा सा हम इधर करते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। अरे अरे रुको रुको रुको, अब ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे इसको ले लेते हैं। इसको कैसे करना होगा? चलिए देखिए सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे 36 लिखा हुआ। ठीक है, जहाँ पे धुंधला दिख रहा है ना, ये वाला 36 है। जोड़िए इसको, सबको जोड़िए तो जल्दी से फास्ट में। चलिए हम जोड़ लेते हैं फास्ट में। तो चलिए इसको जब जोड़िएगा तो आपको जोड़ के आएगा 322। कितना आएगा? 322। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, इसको जब आप जोड़िएगा ना, इसको जोड़ लीजिए। इसको जब आप जोड़िएगा तो 322 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स एफ बराबर 322। ठीक है, एक्स एफ बराबर 322 लिख दिए। ये 322 है। ठीक है ना,
322 और इसको जोड़ लीजिए। ये वाला हमारा एफ है तो एफ लिख लेंगे। तो एफ कितना है जोड़ लीजिए। 8 4 12, 12 14 कितना होता है 26, और 26 में 11 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपको 37, है ना। 37 और 3 33, सॉरी 37 3 40 ना होगा, ये 40 हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ देते हैं। देखिए 8 4 12, 12 14 कितना हो जाएगा 26, है ना। 26 और 11 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो आपको 37, 26 1 27 और 27 10 37, 37 और 3 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जोड़ आ गया। अब सिंपल है, अब इसको माध्य निकालना है हमको, तो लिखेंगे यहाँ पर माध्य बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माध्य बराबर, देखिए एक्स एफ का मान दिया है, आप चाहे तो सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन एफ एक्स सिग्मा नहीं लिखे यहाँ पर, यानी एक्स एफ का मान सीधा रख दीजिए एक्स एफ बटा में एफ, ठीक है, क्योंकि गुना करके हमारा एक्स एफ का मान आया तो एक्स एफ हम लिखे हैं, ठीक है। और एक्स एफ का मान कितना दिया 322 और एफ का मान कितना दिया 40। अब 40 से भागा लगा लीजिए, 40 से भागा लगाइए फास्ट में। तो चलिए हम भाग करके बता देते हैं। देखिए इसको 4 से कटा लीजिए, 4 से तो ना कटेगा, और 4 से कटाइएगा तो फिर आपको पॉइंट पे कटेगा। आपको क्या कीजिए, अब 40 से भाग कर लीजिए। देखिए रफ में भाग लगा देते हैं, रफ में इधर भाग करके बता देते हैं। तो 40 से ना 322 से भागा लगा लीजिए, जल्दी से भाग लगा लीजिए 322 में फास्ट में। तो देखिए 40 से भाग लगाइएगा तो इसमें 4 8 32, 4 8 32 जाएगा यानी 320, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा यानी 2 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 0 यानी पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पे ये आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भाग कर लीजिएगा। तो चलिए इसको भाग करके हम आपको बता रहे थे, है ना, ध्यान दीजिएगा। क्या भाग कर रहे थे 322 में हम आपको भाग करके बता रहे थे 40 की, ठीक है। तो देखिए 40 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पे 4 8 32 जाएगा 0, है ना। और ये ऐसा सवाल बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 40 से भाग करना था 322 में, तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा है ना, तो 2 में आपको भागा लगाना है। तो 2 में भागा लगाना है तो पॉइंट लगेगा और एक 0 यहाँ पर उतरेगा। पॉइंट जब यहाँ पे देने के बाद पॉइंट दिए और यहाँ पे 0 लगाए, तो क्या ये 40 लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। तो फिर से आपको एक 0 लगाना पड़ा, और जब फिर से यहाँ पे कोई 0 लगाना पड़ा तो फिर से एक 0 यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब आपको 40 बचे 200 होता है, 40 बचे 200 कर लीजिए, कट गया। अब 5 यहाँ लिखिए, तो यानी इसका जो आंसर आएगा 8.05 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाग करके यहाँ पे भागा लगा लीजिए, यानी इसमें भाग कर दीजिए 40 से, तो आपको आएगा 8.05, ठीक है। इसको कन्फर्मेशन करने के लिए आपको गुना करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम चेक करके बताते हैं 8.05 जो आया है वो कन्फर्म है या नहीं है। चलिए चेक करके बता देते हैं। तो देखिए 8.05 का गुना करिएगा कितना से, 40 से भाग के, तो 40 से गुना कर लीजिए, 40 से गुना कर लीजिए। तो पॉइंट को हम भूल जाते हैं, तो गुना करेंगे तो 5 का 20, यहाँ पे हो जाएगा 2 8 का 32, ठीक है, गुना कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे तो एगो 0 और हो जाएगा। उसके बाद जब 0 से गुना कीजिएगा तो 0 0 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 अंक के बाद 1 2, तो 2 अंक के बाद 0, तो देखिए 322 आ चुका है। तो यानी भाग जो है कन्फर्म सही है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार इस सवाल को बनाना था। अगर इस सवाल को इस प्रकार बनाते हैं तो आपको 2 में 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं अगला सवाल पे। तो चलिए अब इस सवाल को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित बारंबारता, देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता वितरण का समांतर मान 50 है, तो लुप्त बारंबारता f का मान निकाले। यानी यहाँ पे लुप्त बारंबारता है जिसका f का मान निकालना है। यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे छूटा हुआ है, ठीक है, ये वाला खाली बॉक्स छूटा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 17 दिया है, f दिया है, और यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे 19 है। तो ये लुप्त बारंबारता यही है f, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा वही आपको बताना है कि कौन है। देखिए कभी यहाँ पे ना क्वेश्चन में f के मान यानी f देता है, कभी f नहीं देता है, कभी आपको डॉट डॉट लगा देगा। और डॉट डॉट लगा देगा कहने का मतलब है f ना दे करके आपको इस तरह से डॉट डॉट लगा देगा।
तो फिर भी आपको वहाँ पे आपको एफ ही मान लेना है, ठीक है। एफ मान लीजिए या पी मानिए, ABCD के कोई लेटर मान लीजिएगा। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, एफ ही मानिएगा तो बेहतर होगा, है ना। एफ मान लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा निकालना, क्योंकि बारंबारता को एफ ही तो मानते हैं, तो एफ मान लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कुछ भी आपको कभी यहाँ पे ABCD का लेटर दे सकता है। अब ऐसा यह नहीं कि यहाँ पे एफ ए देगा, हो सकता है पी भी दे सकता है, हो सकता है यहाँ पे ABCD कोई लेटर देगा। अगर नहीं देगा कोई भी लेटर, तो वहाँ पर उस कंडीशन में आप यहाँ पे एफ मान लीजिएगा अपना से। अगर दे देगा तब तो जो आपको दिया रहेगा वही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर पी देगा तो पी का ही मान निकालना होगा, समझ गए कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पर अभी हमारा एफ के मान पूछा जा रहा है और एफ हमको यहाँ पे बता रहा है कि एफ का निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं, एक दंडा लेख बनाते हैं, आप भी बना लीजिए। तो चलिए यहाँ पे एक दंडा लेख बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 0 से 20 यहाँ पे लिखना है, 0 से 20, फिर 20 से 40 ये जो दिया है तो यहाँ पे लिखना है 20 से 40, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी को लिख देना है। तो हम चलिए लिख के दिखाते हैं, फिर इसको उसके बाद जब ये लिख लीजिएगा तो फिर आपको ये वाला लिखना है इसमें। तो चलिए हम लिख देते हैं जल्दी से। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लिए, अब सभी को जोड़ ली। यहाँ पे ना जोड़ने से पहले एक काम कीजिए, पहले आपको करिए इसको दोनों को जोड़ लीजिए और जोड़ के आधा करके इसमें लिखना है, यानी x का मान निकालना है, उसके बाद f/x करना है, ठीक है। आप लोग बनाइएगा। चलिए हम निकाल देते हैं स्पीड में। यहाँ थोड़ा धुंधला दिख रहा है इसलिए हम बोर्ड को उठाए हुए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी x वाला ये हो जाएगा, है ना। x का मतलब होता है वर्ग चिन्ह, है ना। x का मतलब वर्ग चिन्ह। देखिए ये हम क्लास माने हैं और ये वाला f माने हैं। आप यहाँ पे चाहिएंगे तो वर्ग अंतराल भी मान सकते हैं और यहाँ पे बारंबारता मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आप वर्ग चिन्ह भी लिख सकते हैं, हम x लिखे हैं, ठीक है, और यानी वर्ग चिन्ह का x बोलते हैं। और यहाँ पे f/x हमको निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप इसको जोड़ लीजिए, 20 और 0 जोड़िए कितना हो जाएगा, 10 करें, 20 और 0 जोड़िए तो 20 होगा, और 20 के आधा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए। और 40 और 20 जोड़िए 60, 60 के आधा कीजिए कितना हो जाएगा, 30, यानी 20 के अंतर दिख रहा है तो हम यहाँ पे 20 जोड़ देंगे। यहाँ पे 50 यानी 50 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और यहाँ पे आप जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 है तो 90 हो जाएगा। तो ये 90 मेरा आ गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, 1 मिनट थोड़ा सा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको गुना कर लेना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ही गुना करना है। देखिए 17 में 10 से गुना कर लीजिए, ठीक है। और ये वाला f में 30 से गुना, 32 में 50 से गुना, 24 में 70 से गुना, 19 में 90 से गुना, जल्दी से कर लीजिए। चलिए गुना हम कर लेते हैं स्पीड में। तो चलिए हम गुना यहाँ पे कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। 17 में 10 से गुना किए 170, f में 30 से तो 30f, और 32 में 50 से तो यहाँ 32 5 160, 1600 हो जाएगा। 24 में 70 से गुना किए 1680, 19 में 90 से गुना किए 17 यानी 171 यानी 0, 1710 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार गुना कर लिया। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जब जोड़िएगा ना तो 92 प्लस f आएगा, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, यानी इसको जोड़िए, 17 प्लस f 32 24 19 को जोड़िए, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो हम बता देते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा था, 32 सही है, ठीक है। 17 f यानी 17 है और f है यहाँ पे 32 है, 24 19 से जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा ना तो आपको आ जाएगा 92, यानी 92 प्लस f आएगा। यहाँ पे आपका f का मान आ जाएगा, है ना, यानी f का मान आ जाएगा 92। तो यहाँ पे सिग्मा एफ कर लीजिए, सिग्मा एफ कर लीजिए, या n भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। n भी कह सकते हैं, n बराबर या f कह सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 92 प्लस f। तो यहाँ पे f ही कर लीजिए क्योंकि f में ही निकालना है। तो यहाँ पे 92 प्लस f आ जाएगा सिग्मा f का मान, सिग्मा f का मान क्या आ जाएगा, 92 प्लस f आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे ना तो आप जब जोड़िएगा तो इसको आएगा आपका जोड़ के 5160, है ना। सिग्मा f(x) बराबर 5160, ठीक है, और प्लस में 30f हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ के देख लीजिएगा, हम जोड़े थे, थोड़ा सा आपको इधर नहीं दिख रहा हुआ तो इधर करते हैं, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, चाहे इधर के बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग को मालूम है माध्य बराबर लिख देते हैं, माध्य
माध्य बराबर, ठीक है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लिख दिए, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, माध्य के मान दिया हुआ है, देखिए माध्य 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो माध्य की जगह पे 50 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 50 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 5160 प्लस 30f, 5160 प्लस 30f अपॉन सिग्मा एफ का मान दिया है 92 प्लस एफ, ठीक है, तो 92 प्लस एफ लिख लीजिए, ठीक है, 92 प्लस एफ लिख दिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, देखिए ध्यान से समझिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 30 है ना, तो 5160 प्लस 30f में आपका कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिएगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 बराबर, ऊपर में कॉमन लेंगे 10 कॉमन आ रहा है ऊपर में, 10 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 10 कॉमन लेंगे तो देखिए ये 10 से ना 5160 को काटेंगे तो 10 से कट जाएगा, तो यानी बचेगा आपको 500 कितना 16 प्लस 10 से 30 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3f बटा 92 प्लस के f, ठीक है, ये वाला। अब देखिए ध्यान से, का नीचे कुछ नहीं था, एक माना जाता है ना, एक मान लिए, तो देखिए ये वाला 10 से ना ये 10 बचे 50 कट गया, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा, 92 से 5 में गुना लगाइए, 92 से जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो देखिए 2 पंचे 10, 9 पंचे 45, 1 46, 460 प्लस 5 से फिर f में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5f बराबर, यहाँ पे देखिएगा तो कुछ भी नहीं बचा, एक बचा, तो एक से जब गुना होगा झुटका गुना हो रहा है, तो यानी आपको सीधा सीधा इससे एक से गुना कर दीजिएगा, तो 516 और प्लस के 3f हो गया। अब इसको क्या करना है, सीधे पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर करेंगे तो ध्यान से सुनिए, 460 को इस पार ले आइए, तो देखिए 460 को उस पार ले जा रहे हैं, तो 5f हमारा यहाँ ये 5f बच जाएगा, तो 5f को लिख लीजिए, 5f बच गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिए 5f को रख लिए यहाँ पर ही, और ये 3f को इधर ले आइए, तो माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का हो जाएगा ना, 5f ही रख लीजिए, तो 3f इधर आएगा तो माइनस की तो होगा 3f बराबर, और 516 है तो 516 को लिख लीजिए, और 460 को बराबर के इस पर ला रहे हैं तो माइनस के हो जाएगा, है ना, 460 माइनस में, माइनस के 460 है ये, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस है ये, माइनस, ठीक है। अब घटा लीजिए इसको, जल्दी से घटाइए, 5 में से 3 घटाइए तो कितना बचेगा 2f, और यहाँ पे घटा लीजिए 14, यानी 6 में से 0 घटाएगा तो 6 ही आएगा, और 11 में से 6 घटाइएगा तो 5 आएगा, और 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 आएगा, 2 से घटाइएगा इसको तो कितना हो जाएगा 2 सते, यहाँ पे f बचेगा, तो 2 सते कितना हो जाएगा 14, 2 8 16, f का मान जो है हमारा फाइनल जो निकल के आया है वो कितना आया है, तो अच्छा घटाओ, मेरा गलती हो गया ना, एक मिनट घटाओ, गलती कर दिए, यहाँ पे कितना था 5116 है ना, घटाओ गलती, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, घटाओ, 6 है तो 6 ही ना होगा, हो गया, 11 में से 6 घटेगा कितना बचेगा 5, 56 ही तो बचेगा, 2 से घटाएगा तो 28 आ जाएगा, f के मान मेरा 28 आएगा, तो यहाँ पे इसलिए लिख दीजिएगा, इसलिए f बराबर 28 होगा, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये सवाल 5 नंबर में पूछता है। तो आज की वीडियो इतना ही पर रुकते हैं, और आप लोग बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप ऐसा सवाल आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस सवाल बन जाएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे इसी टॉपिक पर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।